नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकर फार्मिंग में। किसान भाइयों, धान की जो फसल रहती है उसमें आपको कौन से खाद डालने हैं जिससे कि आपके धान की ग्रोथ और फुटाव आपको अधिक देखने को मिले। किसान भाई, शुरुआती अवस्था में अगर कुछ आवश्यक पोषक तत्व अगर आप धान की फसल में दे देते हो तो आपके धान की शुरुआती अवस्था से अच्छे से ग्रोथ होगी और कल्ले भी आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये खाद किसान भाई आपको यूरिया खाद के साथ देना है, क्योंकि यूरिया खाद सभी किसान भाई देते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति करना सबसे महत्वपूर्ण रहता है धान की फसल के लिए। तो आपको यूरिया खाद के साथ कौन सा खाद मिलाना है जिससे कि आपके शुरुआती अवस्था से धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, उसमें आपको फुटाव भी अधिक देखने को मिले। क्योंकि अगर पोषक तत्वों की कमी, जब आपका धान की फसल छोटी है, पौधा छोटा है, उस समय अगर पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो बाद में अगर आप खाद डालते भी हो तो किसान को उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको शुरुआती अवस्था से ही पोषक तत्वों की पूर्ति आपको धान की फसल में करनी होगी, तभी आप एक अच्छी पैदावार धान की फसल से ले सकते हो। तो इसके लिए यूरिया खाद सभी किसान भाई डालते हैं, लेकिन सिर्फ यूरिया खाद डालने से ही आपके धान की पैदावार अधिक नहीं होगी। आपको यूरिया खाद के साथ कुछ और खाद भी डालने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपके धान की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और आपको कल्ले भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो कौन सा खाद डालना है किसान भाई, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई धान में खाद की। तो सबसे पहले तो किसान भाई आपको धान में यूरिया खाद लेना है। यूरिया खाद आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में लेना है। यूरिया खाद किसान भाई कब डालना है? यूरिया खाद आपको जब आपके धान की फसल आपने रोपाई कर दी और रोपाई करने के बाद आपके धान की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था की हो चुकी है, तब आपको यूरिया खाद धान की फसल में डालना है। उसकी मात्रा आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब यूरिया खाद के साथ किसान भाई और कौन सा खाद डालें? तो किसान भाई यूरिया खाद के साथ जो खाद आपको मिलाना है उसका नाम है सागरिका। किसान भाई सागरिका में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही जरूरी रहते हैं धान की फसल के लिए। 50 तरीके के पोषक तत्व किसान भाई आपको सागरिका में मिल जाएंगे। तो आपको सागरिका यूरिया खाद के साथ मिलाकर आपको डालना है। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है? तो किसान भाई सागरिका 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सागरिका की मात्रा ले सकते हो। इसको आपको यूरिया खाद के साथ मिलाना है, उसके बाद आपको धान की फसल में डाल देना है। तब सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आपके धान की फसल को शुरुआती अवस्था से हो जाएगी तो एक तो आपका जो धान का पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा। शुरुआती अवस्था से किसान भाई उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और आगे चलकर किसान भाई उसमें फुटाव और कल्ले भी आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर शुरुआती अवस्था से ही पौधा कमज़ोर है तो न तो वो ग्रोथ कर पाता है, न ही उसमें फुटाव आता है, न ही आपके उत्पादन अधिक निकलता है। तो आपको शुरुआती अवस्था से उसको यूरिया खाद, उसके साथ आपको सागरिका डालना है, जिससे कि आपके शुरुआती अवस्था से ही धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके और आपके धान की पैदावार भी किसान भाई अधिक हो सके। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।